हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम किए गए और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और ईमान से दूर करने और दूर रखने की नाकाम कोशिशें की गई। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होता है वो अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन वो अपने सच्चे रब को कभी नहीं छोड़ता। इस मुसलमान का सब कुछ इसका हकीकी मालिक अल्लाह इज़्ज़ोजल होता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। ऐसा ही एक ईमान अफरोज वाकया आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक अल्लाह की बंदी ने अपना सब कुछ अपने सच्चे रब पर कुर्बान कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये ईमान अफरोज वाकया फिरौन की बीवी का है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े जाबिर और जालिम इंसान जो कि खुदाई का दावेदार था, इसके बावजूद भी इसकी बीवी किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। उनका ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फिरौन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो उस बदबख्त ने इस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ ढाए। फिरौन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी। इसके अलावा मुशाता जो कि फिरौन की बेटी की खादमा थी, उसका भी जिक्र करेंगे कि किस तरह उसे और उसके बच्चों को शहीद किया गया। इस काबिल रश कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक खातून को किस कदर मुकाम और मर्तबा अता फरमाया था। ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन गिरामी, हजरत मोहम्मद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और जबरदस्त खुशबू आने लगी। आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि यह खुशबू फिरौन की बेटी की बांदी मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका वाकया बयान किया कि मुशाता फिरौन की बेटी की खादमा थी और वो इस्लाम ला चुकी थी। बालों को बनाने, संवारने और कंघी फेरने वाली औरत को मुशाता कहा जाता है। फिरौन ने अपने अहले खाना की खिदमत के लिए एक मुशाता रखी हुई थी। फिरौन के अहले खाना की मुशाता फिरौन को नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानती थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिरौन की बेटी की बांदी मुशाता का वाकया यूं बयान किया कि वो इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन मुशाता फिरौन के बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथ से कंघी गिर गई। मुशाता उसे उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर फिरौन की बेटी ने मुशाता से कहा कि तुमने आज अजीब कलमा बोला है। रब तो मेरे बाप फिरौन है, मुआज़ल्लाह, तो फिर तूने ये किसका नाम लिया है। मुशाता ने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे, तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। फिरौन की बेटी ने कहा कि अच्छा, तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है। मुशाता ने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सबका रब अल्लाह तबारक व तआला ही है। शहजादी ने अपने बाप फिरौन को यह बात बता दी तो वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त उसने मुशाता को दरबार में बुलाया। फिरौन ने मुशाता से पूछा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है। उसने कहा, मेरा और तेरा रब तो अल्लाह तबारक व तआला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फिरौन के पास तांबे की गाय जैसा एक सजा देने वाला मुजस्सिमा था जिसमें तेल डालकर उसके नीचे आग दहकाई जाती थी। फिर फिरौन जिसे चाहता उस खोलते हुए तेल में डाल दिया करता था। अब फिरौन ने हुक्म दिया कि तांबे की गाय को आग पर खूब तपाया जाए और जब ये बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो सबसे पहले मुशाता के बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए और आखिर में उनकी मां को भी उसी आग में जला दिया जाए। चुनाचे तांबे का यह सांचा गर्म किया गया। जब यह गर्म होकर सुर्ख हो गया तो फिरौन ने हुक्म दिया कि मुशाता के बच्चों को एक एक करके इसके सामने इसमें डालना शुरू कर दो। यह मंजर देखकर मुशाता ने कहा कि बादशाह वक्त मेरी एक दरख्वास्त है और वो ये है कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डालना। फिरौन ने कहा, तेरे कुछ हकूक हमारे जिम्मे हैं, इसलिए ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर मुशाता की दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसी आग में डाल दी गई तो वो फौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटे बच्चे की बारी आई। वो मां की छाती से लगा दूध पी रहा था।
फिरौन के सिपाहियों ने उस नन्ही जान को घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने बाआवाज़े बुलंद कहा, अम्मी जान अफसोस ना करो, अम्मी जान जरा भी पसोपेश ना करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे ये सुनते ही मशाता को सब्र आ गया। उस बच्चे को भी मशाता के सामने ही आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी मां को भी उसी दहकती हुई आग में डालकर मार दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये वाकया बयान करने के बाद बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं कि ये खुशबू की महकें मुशाता के जन्नती महल से आ रही हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 4 बच्चों ने बचपन में गुफ्तगू की। उनमें से एक मुशाता का बच्चा, दूसरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गवाह, तीसरा जरीद का साथी और चौथे हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। फिरौन ने अपनी बांदी मुशाता और उसके बच्चों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को खुदा मानने पर जिंदा तेल में भून दिया, मगर मुशाता ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को न छोड़ा। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह फिरौन के बेपनाह मुजालिम पर सब्र व इस्तिकामत से मुजाहरा करने वाली एक और अजीम खातून का जिक्र भी मिलता है, जिसका नाम हजरत सैयदा आसिया बिनते मुज़ाहिम है। आप मिस्र के इंतहाई जालिम व जाबिर बादशाह फिरौन की बीवी थी, मगर उसकी सफाकियत और इंसानों के साथ इसके बेहिमाना बर्ताव से सख्त मुतनफर और बेजार थी। फिरौन से आपका निकाह भी रजामंदी से नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फिरौन ने बादशाहत के जोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया को इससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ। मशहूर कौल के मुताबिक हजरत आसिया बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। उनका सिलसिला नसब इसी तरह बयान किया जाता है, आसिया बिनते मुज़ाहब बिन उबैद बिन रेयान बिन वलीद। ये रेयान बिन वलीद वही शख्स हैं जो हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद तफूलियत में आपकी परवरिश की और खिदमत की सआदत भी हासिल की और कई मरतबा जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया तो आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमायत और दिफा किया और फिरौन को इसके मजमूम इरादे से बाज रखा। फिरौन के हुक्म से इसके कारिंदे बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर डालते थे। दरअसल फिरौन ने एक ख्वाब देखा था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली है जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम किप्तियों यानी फिरौनियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अजीबोगरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान हो गया। उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की तो उन्हें बताया गया कि इन्हीं बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह फिरौन के हुक्म से 12,000 या 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। इसी मुसीबत और आफत के दौर में हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। इब्तिदा में कुछ अरसा आपकी वालदा माजदा ने आपको छुपा रखा, फिर जब फिरौन की तरफ से अंदेशा हुआ तो उसे एक संदूक में डालकर आपने दरियाए नील में बहा दिया। दरियाए नील से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के करीब से बहती थी। यह संदूक दरियाए नील से बहता हुआ नहर में चला गया। फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया दोनों नहर के किनारे बैठे थे। जब उन दोनों ने संदूक बहता हुआ देखा तो नौकरों को भेजकर वो संदूक मंगवा लिया। जब संदूक को खोला गया तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला जिसकी दोनों आंखों के दरमियान नूर जगमगा रहा था। चूंकि उन दिनों फिरौन के हुक्म से बनी इसराइल के बच्चों का कत्ले आम जारी था, इसलिए बास सरकशों ने फिरौन से कहा कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिससे हम बचना चाहते हैं। मुमकिन है कत्ल के खौफ से उसे दरिया में डाल दिया गया हो। यह सुनकर फिरौन ने बच्चे को शहीद करने का इरादा कर लिया, लेकिन हजरत आसिया ने फिरौन को समझाया कि यह बच्चा साल भर से ज्यादा उम्र का मालूम होता है और तूने इस साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया है। इसके अलावा मालूम नहीं ये बच्चा दरिया में किस सरजमीन से आया। तुझे जिस बच्चे का अंदेशा है वो तो इसी मुल्क बनी इसराइल से बताया गया है। हजरत आसिया ने यह भी कहा कि यह बच्चा तेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। यूं फिरौन को समझा बुझाकर हजरत आसिया ने इन्हें अपने पास रख लिया और अपना बेटा बना लिया
اور خود ان کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخرکار آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر حضرت آسیہ کہنے لگی، اے بادشاہ غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے، میں آگ میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں، تو دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس شرط پر تیار ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی تپش محسوس ہوئی تو پھینک دیا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ حضرت آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا نام رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علاء الدین علی بن محمد خازن فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ سے ان کا نام رکھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان پائے گئے تھے، اور کپتی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں، اس لیے آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت آسیہ نے ایک جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی اور ان کی راحت و آرام کا خیال رکھا، ان کی پرورش اور نگہداشت کی اور ایمان لا کر ان کی تصدیق کی۔ اس سے آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور آپ کو وہ دائمی عزت و شوکت عطا ہوئی جسے زوال نہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور لوگوں کو آپ کی مخالفت پر اکسایا، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار اور نارے جہنم میں چلا گیا۔ امام فخر الدین رازی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ آسیہ نے یہ الفاظ کہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو بدبخت فرعون کہنے لگا، یہ تیرے لیے ہوگا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتے، جیسے اس نے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں حضرت آسیہ کا ذکر یوں کیا گیا ہے، اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی جب اس نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ تفسیر بحر العلوم میں درج ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تنگی اور سختی کے وقت صبر کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم صبر کرنے میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے کمزور مت ہونا، جنہوں نے فرعون کے مظالم پر صبر کیے اور زبان تو کیا دل میں بھی شکوہ و شکایت کو جگہ نہ دی۔ حضرت آسیہ کے مقام و مرتبے اور فضل و کمال کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچ کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، اور نمبر 4 مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، جن میں حضرت مریم، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض وفات میں مبتلا تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف میں بھی کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ اور مریم بنت عمران کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم کے ساتھ اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔
जब फिरौन को हजरत आसिया के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने की खबर हो चुकी तो पहले तो इसने बगैर अज़ियत और तकलीफ दिए यूं ही समझाने बुझाने की कोशिश की। इस मकसद के लिए फिरौन ने उनकी वालदा को बुलाया और धमकी अमेज लहजे में उनसे कहा, तेरी बेटी को भी उसी जुनून ने आन लिया है जिसमें मुशाता मुब्तला थी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का इनकार ना किया तो जरूर ये मौत का मजा चखेगी। हजरत आसिया की वालदा ने तन्हाई में उन्हें फिरौन की बात मानने की तरगीब दी, लेकिन आपने इनकार करते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का इनकार कर दूं, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जब फिरौन का ये हरबा नाकाम हो गया तो फिर उसने उन्हें अज़ियतें और तकलीफें देकर ईमान से बरगश्ता करने का फैसला कर। चुनाचे रवायात में है कि उसके हुक्म से उन्हें तरह तरह की अज़ियतों में मुब्तला किया गया, हत्ता कि हाथ पांव में मेखे लगाकर धूप में सूरज की तरफ रुख करके लिटा दिया गया और सीने पर चक्की का पाट रख दिया गया ताकि वो हिल भी ना सके। लेकिन ये सब मसाइब और तकालीफ के बावजूद हजरत आसिया के ईमान में कोई कमी ना आई, बल्कि आपके ईमान में और भी इजाफा हो गया। चुनाचे अज़ियत देने के बाद जब फिरौन ने उन्हें इस्लाम से फिरने के लिए कहा तो आपने बड़ा ही ईमान अफरोज और बातिल सोच जवाब दिया, जिससे फिरौन का गुरूर खाक में मिल गया और वो आपकी हिम्मत और हौसले के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आपने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, ए जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मेरे रब ताला की पनाह में है। अगर तू मेरा हर अज़ू काट दे तब भी मेरा इश्क बढ़ता ही चला जाएगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो आपने उनसे पूछा कि क्या मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आसिया से इरशाद फरमाया, ए आसिया, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतजार में हैं और अल्लाह ताला तेरे कारनामों पर फख्र फरमाता है, तो इससे सवाल कर, तेरी हर हाजत पूरी होगी। हजरत आसिया ने इस तरह दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दे दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। उधर जब फिरौन हजरत आसिया के ईमान से बरगश्ता करने की तमाम तर तदबीरें कर देखता है तो उसे नाकामी का सामना होता है, तो वो आपको शहीद करने का फैसला कर लेता है और आखिरी हरबे के तौर पर अपने कारिंदों से कहता है कि एक बड़ी चट्टान देख कर लाओ। चट्टान को देखकर भी अगर ये अपनी बात पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर रुजू कर लेती है तो यह मेरी बीवी है, चुनाचे उसे इज्जत व इकराम के साथ आज़ाद करके मेरे पास ले आओ। फिर चट्टान लाई जाती है और हजरत आसिया आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है तो वहां जन्नत में अपना सफेद मोती का घर नजर आता है, जिससे आपका अज़्मो इस्तक़लाल और बढ़ जाता है। इसी हालत में आपकी रूह परवास कर जाती है। उसके बाद आप पर चट्टान गिराई जाती है और चट्टान ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह ही नहीं होती। हकीमुल उम्मत हजरत इलामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इन पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जिन्होंने हजरत आसिया पर साया कर लिया और इनका जन्नती घर इन्हें दिखा दिया, जिससे आप इन तमाम मुसीबतों को भूल गई। बाज रवायात में आता है कि हजरत आसिया जिस्म समेत आसमान पर उठा ली गई। एक मर्तबा कौमे फिरौन के दो आदमी एक ईमानदार शख्स को पकड़कर फिरौन के पास ले आए। फिरौन ने उसको भी और इन दोनों को अपने दरबारे खास में हाजिर किया और पहले लाने वाले दोनों से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि तू ही है। फिर फिरौन ने ईमानदार शख्स से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? उसने जवाब दिया, जो इन दोनों का रब है वो मेरा रब है। यानी इसने इससे मुराद अपना हकीकी रब लिया, क्योंकि वो ही इन दोनों का रब है, जबकि फिरौन ने अपना आप मुराद लिया, क्योंकि उस वक्त वो दोनों उसके रब होने की गवाही दे चुके थे। ये सुनकर फिरौन ने कहा कि तुम दोनों मेरे पास ऐसे आदमी को इसलिए गिरफ्तार करके लाए हो कि मैं उसे कत्ल कर दूं, जो कि मेरे दीन पर है। चुनाचे फिरौन ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। उलमा करम फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ताला के उस कौल का इशारा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बस अल्लाह ताला ने आपको उनके मकर की बुराइयों से महफूज रखा और आले फिरौन को अजाब की बुराई ने घेर लिया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।